Ready? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड यानी कि सम्मान हर एक व्यक्ति के लिए जो महाराष्ट्र में रहते हैं, और मैं मानती हूँ कि इससे प्रोत्साहित होते हैं इंडिविजुअल्स। आते हुए दिन में फेमिना को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ, ईटी को भी, और यही कहना चाहती हूँ कि जो कला और जो क्षेत्र से लोग आते हैं महाराष्ट्र में, वो सही मायने में भारत की शान है। Femina has always discovered new talent, and I'd like to compliment them for encouraging young talent. And most importantly, for it being a brand based out of Maharashtra, Maharashtra Achievers Award really felicitates all those whose dreams have been accomplished and those who need to strive further. Hello. ये साल अच्छा था, इंशाल्लाह अगला साल भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा. Well, I'm always excited to be here, being associated with Femina, being associated with Film Fair, so it's always fun to be here. And I'm looking forward to tonight's evening. I'm told that I'm presenting an award, and I would also want to find out what happens tonight. Oh, who doesn't like to be, appreciated? And I think it's just it adds to your fuel when you get an award, just to work more, harder, better. So yeah, awards are nice. Well, one vote can make a difference, so make a difference. Do make a difference. क्या गिर चुका है? मुझे नहीं पता है, सॉरी. क्या गिरा है? ब्रिज गिरा है. Well, honestly, बहुत ज़्यादा population भी है. There are a lot of things to handle, and I think things like these, which can, cause into casualties, they need to be taken seriously and they need to be addressed. Thank you. सुनील सर. Yeah.
मैं बहुत खुश हूँ कि दो बड़े ब्रांड्स इकोनॉमिक टाइम्स और फेमिना ने मिलके महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड्स आज इनिशिएट किए हैं। और बहुत खुशी है कि जो अपने महाराष्ट्र में अचीवर्स है अलग अलग विविध क्षेत्रों में, उनको आज रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। और दिस इज़ रियली हेल्पफुल कि वो फर्दर इंस्पायर हो और अच्छे काम करने के लिए, और लोग भी जो उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो भी इंस्पायर होंगे। आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन स्पीक अबाउट इट इन दिस प्लेटफॉर्म, बट यही कहूँगी कि आप काम देख के वोट कीजिए। Thank you guys. Come ma'am. थैंक यू। कोई स्पेशल पूछने वाले हो? कौन सी वाली बात पे? मैं इसको बहुत खुशी से सपोर्ट करती हूँ क्योंकि दिस वन रिकग्नाइजेज द एफर्ट्स जो हम जैसे लोग पुट इन करते हैं। एंड इस दफ़ा तो मुझे और भी ग्रैंड लग रहा है, बिकमिंग बेटर एंड बेटर, एंड आई वेरी हैप्पी टू बी हियर, फुली सपोर्टिव। सिर्फ देश, वर्ल्ड में नहीं। बहुत प्राउड हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाती नहीं हूँ। मैं तो सबसे कहूँगी कि सैटरडे संडे मंडे 3 दिन पड़ रहा बॉम्बे के लिए। आप सैटरडे संडे जो मर्ज़ी करें, मंडे को हमें आपकी उंगली पे वो निशान चाहिए। हर किसी से मेरी ये विनती है कि आप ज़रूर जाएं, वोट करें एंड एन्जॉय दैट इफ़ेक्ट। थैंक यू। सेंटर में देखिए, सेंटर में ऊपर ऊपर सामने
एक्साइटेड हूँ। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और अचीवर्स अवार्ड मिलना इज़ ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। सो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी प्रेपरेशन चालू है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है, बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज, दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजा मौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई। और पूरी हो रही है। सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली। और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग इन द साउथ इंडस्ट्री, सो आई एम रियली एक्साइटेड। ओके आलिया, अगर बात करें हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो वहाँ तो आपने धूम मचा ही रखा है। अभी आपकी हाल ही में टीजर कलंक का टीजर लॉन्च हुआ है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र के लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो क्या लगता है आपने अपने आप में एक बेंचमार्क सेट कर लिया है क्योंकि आप साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं? आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ। मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है। कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है, मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ। ओके ऑल्सो आलिया, 2019 इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीइंग एन इंडियन कितनी क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से इलेक्शंस को लेकर? मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज़ द नेशंस चॉइस। सो जो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है उनके लिए होता है। इट्स फॉर द कंट्री। सो आई अर्ज पीपल टू गो आउट देयर एंड कास्ट देयर वोट एंड मेक अ चॉइस। थैंक यू। जस्ट कि मैं बहुत सारा केक खाने वाली हूँ। थैंक यू। Am I supposed to talk? Ready? Yeah. हाय, फर्स्टली साउथ इंडिया से मैं अपने आप को रिलोकेट इसी साल किया है मैंने। जनवरी एंड में मैं बॉम्बे आई हूँ एंड कईयों से पहले ही मेरी पहचान थी। एंड न्यूली आई एम मीटिंग मीडिया, आई एम मीटिंग फोटोग्राफर्स। आई एम अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस। वहाँ पे कुछ 40 फिल्मों में काम किया है और यहाँ पे बहुत नया नया माहौल है, बहुत ताज़ा लग रहा है सब कुछ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई एम अटेंडिंग इन बॉलीवुड। काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इवेंट। एंड यहाँ पे बॉम्बे में मैं कुछ काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड दिस ईयर एंड मीट ऑल ऑफ यू मोर ऑफन। मैं मेरे डैडी के बाद अगर मेरे और कोई ड्रीम हीरो थे एज अ चाइल्ड, आई फेल इन लव विद शाहरुख खान आफ्टर आई वॉच बाजीगर। तो येस, आई थिंक ही विल ऑलवेज बी माई ड्रीम हीरो। बट आजकल के नौजवान जो बहुत काफ़ी नए जनरेशन आ गए हैं, जैसे राजकुमार राव, विकी कौशल एंड सो मेनी, कार्तिक आर्यन, आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद दीज गाइज। देयर ब्रीज ऑफ फ्रेश एनर्जी एंड आई समवेयर रियली फील लाइक आई कनेक्ट विद द न्यू जनरेशन। थैंक यू।
the first time I'm at the Maharashtra Achievers Award, and it's I've read so much about it. I've seen so much about it, so it's great to be here. I can tell you more after I'm done with it. I can't speak about the projects yet. I did a film last with Rajnikant sir, which released recently, so you'll hear about it soon. Thank you. Thank you. थैंक्स यार, बहुत भारी है, मतलब असली में भारी है, वैसे भारी नहीं। मैं थोड़ा मराठी में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे बस की नहीं है क्योंकि मैं नाम का रानी हूँ। और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी हियर। माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम रत्नागिरी एंड सारी मराठी जब कोई पुलिस में जब कोई कॉप पकड़ते हैं सिग्नल पे तभी निकलती है, दिल से निकलती है तब मराठी। लेकिन उसके अलावा मैं बड़ी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट practice the language a lot because I grew up in Gwalior. लेकिन I'm very happy to be here. I'm very happy they've invited me. And कहीं ना कहीं मेरे forefathers देख रहे होंगे, they would also be proud. I think appreciation is everything. Since जब से आप बच्चे थे तो आप कुछ भी अच्छा करते थे तो आपके पेरेंट्स आपको एक टॉफ़ी या कुछ देते थे। स्कूल में दे यूज़ टू कॉल यू आउट एंड मेक यू स्टैंड। मुझे दूसरे रीजंस की वजह से स्टैंड कराया जाता था क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता था। लेकिन जो अच्छे घर में कुछ अच्छा करते हैं या स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हमेशा पुरस्कार दिया जाता है। तो आई थिंक अप्रिसिएशन इज़ एवरीथिंग, क्योंकि एक दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है, रिवॉर्ड एरिया होता है वहाँ पे, जो जब वो क्लिक होता है तो वी फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी अकम्पलिश्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर थॉट प्रोसेस यही है कि कहीं ना कहीं जैसे आपको याद रह गया अगर वो, तो वही मेरी कोशिश है और इससे ज़्यादा मेरे बस में कुछ है नहीं। मेरी कोशिश ये है कि लोग जो भी देखें उनको याद रह जाए कुछ, उसमें से कोई एक चीज़ उनके दिमाग को दिल को टच करे। कोशिश यही है, अभी अभी भी वही कोशिश है। इट्स अ लवली जर्नी वेयर वन हैज़ टू फाइंड हिज ओन फुटिंग, सो उसी में हम लोग सब लगे हैं। हाँ, आई थिंक घर पे कंप्लेन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके वोट करेंगे तो हमें ज़्यादा कंप्लेन करने का हक है। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाहर जाइए, वोट करिए, उसके बाद अपनी राय आगे रखिए। थैंक यू, थैंक यू। I'll give you the phone now. Thank you so much. You're welcome.
जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड्स, अच्छा लगता है। जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ से आपको ऑनर मिले और तारीफ़ मिले तो अच्छा लगता है। तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए। देखिए पहले भी मेहनत करता था, अब भी मेहनत ही करूँगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूँगा। अच्छी फिल्मों में का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है और लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मेहनत करता रहूँगा आगे ऊपर वाले पे। ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये मेरे भाई भी आजकल हाउ इज़ द जोशी पूछते हैं मुझसे तो अच्छा लगता है जब भी कोई आपके किरदार का नाम या कोई आपके डायलॉग इतना रेजोनेट कर जाए तो हमेशा अच्छा लगता है। पर रियल उसके वो जो विजेता होते हैं वो तो राइटर होते हैं जिन्होंने सोच के लिखा होता है। तो आदित्य धर को मैं श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने हाउ इज़ द जोश पैदा किया। तो थैंक यू, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, पहले भी कहानी देखता था, अब भी कहानी देखता हूँ, तो बस वही है, थॉट प्रोसेस कुछ चेंज नहीं हुआ है हाँ, मैं सबको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, इलेक्शंस आ रहे हैं, जाकर वोट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। मैम प्लीज बुलाओ प्लीज मैम, आपके लिए आए हैं मैम। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इधर तो लाइन भी नहीं लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर फील्ड के लोगों को जो उनको मिलना चाहिए वो मिलता है। आई थिंक रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमको आधे टाइम पता भी नहीं चलता क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ में लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है। तो मेरे लिए भी बहुत एजुकेशनल होती हैं ये चीज़ें एंड आई फील रियली प्राउड कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं जो इतनी अमेजिंग चीज़ें करते हैं। तो सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस।
फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंट्री हमारे हाथों में है और हम यंग लोग वोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हो जी? गुड्डू कौन है भाई? कौन सी पिक्चर में गुड्डू नाम है मेरा? गुड्डू किधर निकाला है? अच्छा, थैंक यू। यस। आपका पूरी तौर से रहा है और बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले हैं आपको पूरे साल। आज महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड है 2019, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के लिए? आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर और महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड है मेरा पहला, आई थिंक महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड्स है ये मेरे करियर का। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर एट दिस इवनिंग। ओके, ऑल्दो आपको बहुत सारे अप्रिसिएशन मिलते आए हैं, लेकिन आपके लिए क्या मायने रखता है अवार्ड? मेरे लिए अवार्ड्स भी मायने रखता है, रिवॉर्ड्स भी मायने रखता है। आई थिंक ऑडियंस का प्यार बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जब लोग आपके मेहनत को रिकॉग्नाइज करें एंड दे यू नो रिकॉग्नाइज इट विद सम अवार्ड्स, आई थिंक दैट्स आल्सो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बहुत जल्दी हम लोग एक अपनी रिलीज डेट अनाउंस करने वाले हैं, तो यस बहुत अच्छा रहा। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन दिस कंट्री और हमने पहले साथ में क्वीन की है और मेंटल क्या भी अभी हमने साथ में की है, तो हमेशा इट्स ऑलवेज गुड फन टू वर्क विद हर। आपके अलावा रणवीर सिंह हैं, कार्तिक आर्यन हैं, विकी कौशल, सबने अच्छा परफॉर्म किया है, सबने जो अपनी इमेज छोड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आपके अलावा आपको किसको लगता है कि एक पोटेंशियल सुपरस्टार बनने की है? सबके अंदर है यार, मतलब हु एम आई टू से कि किसके अंदर है या नहीं है। आई थिंक सबके अंदर है। आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा काम और इंडस्ट्री में कि इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है एंड इट इंस्पायर्स मी अ लॉट। जब मैं कोई अच्छा काम देखता हूँ स्क्रीन पे तो मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिलती है। ओके राजकुमार, ऑल्सो 2019 इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीइंग एन इंडियन क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन? ये कहना चाहेंगे कि इलेक्शन आ रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट, सो आई वांट टू जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी आउट देयर टू प्लीज़ गो आउट एंड कास्ट योर वोट बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट वी हैव इन अ डेमोक्रेसी। थैंक यू।
जी शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अवार्ड्स के लिए। तो ऑब्वियसली इट फील्स ग्रेट व्हेन एवर ऐसे अवार्ड मिलते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है समाज में, और इट डेफिनेटली इंस्पायर करता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर मी इन माई पर्सनल लाइफ। जी मैं कहना चाहूँगा कि खाली घर बैठ के देखिए मत, बाहर आइए, वोट कीजिए, और ये हमारा हक है और इस पे ज़रूर इसका यूज़ कीजिए। प्लीज़ गो एंड वोट। थैंक यू। थैंक यू। या